या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करें? पहले प्याजे करेंगे फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कर लेंगे। प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग फटाफट से समझते हैं इनको 2 मिनट के अंदर। ठीक, उदय सर की कल है क्लास, उनका भी एक बड़ा सेशन होगा। देखो, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है जिसका दूसरा नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, ये बात आप याद रखेंगे। प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा, एक्टिव कंस्ट्रक्टर या एक्टिव बिल्डर कहा, नॉलेज का सक्रिय निर्माता। एक्टिव बिल्डर या नॉलेज का सक्रिय निर्माता। ठीक, एक्टिव बिल्डर या कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। लिटिल साइंटिस्ट है बच्चे, क्या है? नन्हे वैज्ञानिक हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं, अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। उनको आप कभी भी, आपने बचपन में भी देखा होगा खुद को, वो बैठते नहीं है, अगर पेन मिल गया तो उसको खोल के देख रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं और अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं, अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। किससे? एक्टिविटी करके। ऐसा कहते हैं प्याजे। बेसिकली प्याजे कंस्ट्रक्टिविज्म को बिलोंग करते हैं, रचनावाद को, जो ये मानता है कि टीचर फैसिलिटेटर है, कोई ज्ञान को भरने वाला नहीं है। रचनावादी हैं प्याजे एक, और ये कहते हैं कि टीचर फैसिलिटेट करेगा। वर्बल टीचिंग की इंपॉर्टेंस को इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बताया। ठीक है बात। अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो प्याजे की थ्योरी है वो ये बताती है कि बच्चों जो है मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ जन्म लेते हैं, जिसको स्कीमा कह रहे हैं हम। स्कीमा कह रहे हैं मेंटल स्ट्रक्चर्स को, मेंटल स्ट्रक्चर्स को स्कीमा कहते हैं हम। ठीक है बात। जो मानसिक संरचनाएं हैं हमारे दिमाग में, आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं, इसका भी एक स्कीमा आपके ब्रेन में होगा। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही स्कीमा होते हैं जो सर्वाइवल वाले होते हैं, जैसे आपका चूसना यानी सकिंग का, ग्रास्प करना चीजों को, है ना, ये सारे, या रूटिंग रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। बट स्कीमा कुछ ही होते हैं, लिमिटेड। बट हम समय के साथ स्कीमा बनाते जाते हैं, अपनी समझ विकसित करते जाते हैं। जो मैक्सिमम ग्रोथ है हमारे संज्ञान की, वो 14 से 15 साल की उम्र तक आ जाती है। इसीलिए उन्होंने 4 स्टेजेस में बौद्धिक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। उन 4 स्टेजेस से पहले ये 4 एलिमेंट्स आपको कम ही लोग बताएंगे। ये 4 एलिमेंट्स को याद रखिएगा, ये 4 तत्व हैं प्याजे की थ्योरी में। ये स्टेजेस नहीं है बट ये महत्वपूर्ण है। ये स्टेजेस नहीं है बट ये महत्वपूर्ण है। पहला है मैचुरेशन यानी परिपक्वता। बच्चे का इन्होंने हेरिडिटी को महत्व दिया है, बहुत ज्यादा हेरिडिटी को महत्व दिया है प्याजे ने, ये बात आप याद रखिएगा। ये कहते हैं यदि बच्चा परिपक्व ही नहीं है अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग, तो उसको आप नहीं सिखा सकते, है ना, तो उसका जेनेटिकली परिपक्व होना जरूरी है। फिर है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एक्टिविटी करना जरूरी है बच्चे का, जिसकी वजह से वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक, सामाजिक अंतःक्रिया। और मतलब सोशल इंटरेक्शन को बहुत महत्व नहीं दिया बट दिया है, तो इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि सोशल इंटरेक्शन को महत्व ही नहीं दिया। इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस की स्थिति, है ना। इक्विलिब्रेशन मतलब इसमें पूरी प्रोसेस है अडेप्टेशन की और ऑर्गेनाइजेशन की। इस अडेप्टेशन में ही आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पढ़ते हैं, ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना बस आप याद रखेंगे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में आपको नहीं होगी। ठीक है, देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को फटाफट से समझते हैं। देखो स्कीमा कोई भी पूछेगा तो आप कहेंगे हमारे ब्रेन में मेंटल पॉकेट्स हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनको हम स्कीमा कह रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो इसमें एसिमिलेशन क्या है, सिंपल याद रखेंगे, नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, या एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो आपका स्कीमा बना हुआ है, स्कीमा को स्कीमा ही कहेंगे हिंदी में भी, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ भी ऐड करना, एसिमिलेशन, आत्मसात करना। आपको किसी ने बताया ये बिल्ली होती है, आपने कहा ठीक है, ठीक। एकोमोडेशन क्या है, जब आप समायोजन करते हैं, बदलाव करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब आप ऐड कर ले रहे हैं तो एसिमिलेशन, लेकिन जब आपको एडजस्ट करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, है ना, एडजस्ट करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, याद रखिएगा ये चीजें, मॉडिफाई करना पड़े, तब क्या होगा, तब ये एकोमोडेशन होगा। एक बच्चे को, चाय पिएंगे पिएंगे, एक बच्चे को किसी ने बताया हुआ था कि भाई बिल्ली होती है, एक कैट होती है, उसने कहा ठीक है कैट होती है, उसका कैट का एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। उसने एक कैट को, दूसरी कैट देखी और ऐड कर लिया, इसमें एसिमिलेशन हो गई। उसने देखा एक ब्लैक कलर की कैट थी, एक व्हाइट थी, एक ये थी, उसने एसिमिलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एसिमिलेशन है, ऐड कर लिया। अब एक दिन बच्चे ने कुत्ते को देखा, ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, जो बहुत घिसा पेटा एग्जाम्पल कहेंगे बट समझ में आ जाता है इससे। तो एक दिन उसने कुत्ते को देखा और देखा कि यार
ये भी बड़ी बिल्ली है, इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूंछ है, तो इसको भी बिल्ली कहते हैं, है ना। उसको भी बिल्ली कहते होंगे, तो बड़ी बिल्ली कह दिया। फिर किसी और ने बताया कि भाई ये ना बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, और कुत्ता अलग होता है, ये भौंकता है, इसके अलग फीचर्स हैं। अब बच्चे के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। जब तक उसको बिल्ली को बिल्ली पता था तो इक्विलिब्रेशन था, दिमाग में बैलेंस था। इक्विलिब्रेशन का मतलब है जो आपके दिमाग में है, जो आपके स्कीमा में है, और जो बाहर की दुनिया में है, वो बैलेंस में है। जब नई सिचुएशन आई, जब उसने कुत्ते को देखा और किसी ने कहा ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता है, अब उसको पता नहीं कुत्ता क्या है, तो डिसइक्विलिब्रियम, डिसबैलेंस हो गया। अब जब वो समायोजन कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा और समझ लेगा कि देखो इसको मॉडिफाई करके या तो नया स्कीमा बनाएगा या फिर पुराने में परिवर्तन कर लेगा, तो इसको हम एकोमोडेशन कह लेंगे कि हाँ भाई कुत्ता जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गई बात? कोई